हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है भजन के साथ। टाइम हो रहा है सुबह के 8:10। शनिवार का दिन है, डेट है आज 4 जनवरी। तो 8:10 हो रहे हैं। मैं आपको लाइट जला के दिखा देती हूँ टाइम। और काम मेरे सुबह से ही लगे हुए हैं। व्लॉग मैंने अब शुरू किया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ किचन में। यहाँ खाना बनाने की पूरी तैयारी है। सुबह बनाया था ब्रेकफास्ट में आलू प्याज के पराठे। बच्चे जब तक सो रहे थे, ये ड्यूटी गए हैं, तो इनके लिए बनाया था। तो बचा हुआ मसाला और आटा रखा है, साथ साथ दूध गर्म कर दिया है और राजमा को अच्छे से धोकर गर्म पानी में भिगो दिया है। दोपहर में बनेगी राजमा और शाम तक उस काम चल जाएगा। बाकी बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दिए हैं, किचन में समेटूंगी बाद में। खाना बनने की तैयारी कर दी है। खाना बनाने में टाइम नहीं लगेगा। बच्चे जब नहा धो लेंगे तो बस फटाफट से पराठे वगैरह सेकने रहेंगे। तैयारी करने में ही टाइम लगता है, बाकी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और आज शनिवार का दिन है तो थोड़े एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। यहाँ मैंने मशीन लगा रखी है। डेली डेली कपड़े धो दो तो ठीक है, बाकी सूखने में टाइम लगता है। तो फिलहाल मशीन अभी लग रही है। कपड़े और डालने हैं, बेडशीट्स वगैरह चेंज करूँगी। और कुछ कपड़े धुल भी गए हैं और कुछ कपड़े कल के पड़े हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो शनिवार के दिन जाले वगैरह झाड़ने से अच्छा होता है। तो यहाँ सप्ताह में इस तरह की सफाई मैं एक बार करती हूँ। सर्दियों का टाइम है, धूल मिट्टी तो ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन यही है कि बारीक बारीक से जाले लग जाते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। तो सप्ताह में एक बार तो इस तरह से क्लीनिंग होनी चाहिए और शनिवार का दिन इसके लिए बेस्ट रहता है। तो यहाँ मैंने ऊपर से छत झाड़ दी है। छत के साथ साथ में यहाँ से जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी और उसके बाद बेडशीट्स मुझे चेंज करनी है। तो ऊपर की सफाई करने के साथ साथ पंखा वगैरह भी साफ़ कर दिया था, साथ साथ ये खिड़की भी साफ़ कर दी थी। और उसके बाद फिर बारी आती है नीचे की। तो ये साइड टेबल है, इसे भी रोज़ साफ़ करना ज़रूरी होता है। बच्चे यहाँ बैठते हैं ना, बहुत सारा सामान रख देते हैं, पढ़ाई वगैरह का, और बर्तन भी रख देते हैं। और रात में जैसे सॉक्स वगैरह निकालते हैं वहीं यहीं रख देते हैं। तो इसे डेली एक बार साफ़ करना होता है। उसके बाद मैं कपड़ा गीला करके ले आई थी और इस गीले कपड़े से मैं अलमारी साफ़ कर दूँगी जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा। सप्ताह में एक बार मैं इस तरह से अलमारी वगैरह साफ़ कर देती हूँ। बाकी दिखाई तो देती नहीं है, इसका कलर ऐसा है, लेकिन साफ़ करने से एक अलग ही चमक आ जाती है। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। शीशा और नीचे का जो ये डेस्कटॉप है, बच्चे रोज़ रोज़ यहाँ मैस रख देते हैं। ज़्यादा नहीं तो अपना पढ़ाई लिखाई, पेंसिल वगैरह, पेपर्स वगैरह छोटे मोटे यहाँ आ ही जाते हैं, तो वो हटाया है। और इसको भी अच्छे से साफ़ करके और अ, शीशा वगैरह भी साफ़ कर दिया है। तो ये क्लीनिंग हो गई है यहाँ की अच्छे से। मतलब क्लीनिंग करने के बाद अच्छे से अरेंज भी कर दिया है। साथ साथ में इस गेट को भी साफ़ कर दूंगी। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं लेटने से पहले। बैक जैकेट्स वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं गेट के पीछे हैंगर पे टांग देते हैं। फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं था, खाली था, तो इसे मैंने साफ़ कर दिया। और अब बारी आती है बेडशीट चेंज करने की। बेडशीट चेंज करने के साथ साथ मुझे याद आया कि एक रज़ाई है जो कि बाहर ही पड़ी हुई है। 2 रज़ाई लेकर आई थी, एक तो फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं और जो दूसरी रज़ाई है वो ऐसे ही रखी है। तो बाहर पड़े पड़े भी धूल मिट्टी ही लगती है। तो यहाँ जगह देखकर मैं उसे रख दूँगी। तो इधर कर देख रही थी जगह, इधर नहीं आई, क्योंकि रज़ाई थोड़ी सी हैवी है, मोटी है, इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। तो इसे मैंने यहाँ बहुत कोशिश करी। इधर बर्तन वगैरह पड़े हैं तो नहीं आई, फिर मैंने दूसरी साइड रखी। इधर भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस बेटी का लहंगा पड़ा हुआ था, वो साइड कर दिया है और रजाई आ गई है। उसके बाद अच्छे से ये बेडशीट झाड़ कर और डाल दी है। दूसरी बेडशीट में डाल ही रही थी, तभी मुझे याद आया कि इस टाइम पे हो रही है पूजा, बेटी कान्हा जी को नहला रही है। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को 10 बजे के बाद नहलाते हो क्या? तो अभी 8:30 बज रहे हैं और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी का नहाना धोना हो गया। ऐसा नहीं है डियर, जब भी टाइम मिलता है जब भी नहला देते हैं। लेकिन हाँ, सुबह सुबह मैं नहीं नहलाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस बिस्तर में से उठी, जल्दी जल्दी नहाई और कान्हा जी को नहला दिया, ऐसा नहीं है। आराम से मैं नहलाती धुलाती हूँ। ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी नहा के और भगवान जी को ही पहले नहलाना होता है। घर है, घर के काम हैं, बच्चे हैं, और वो सब करने के साथ साथ अपने ठाकुर जी की सेवा भी मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठो और सुबह सुबह ही सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी का ही करने लग जाओ। बच्चे भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, ड्यूटी भी जाते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ मैं अपने टाइम मिलने पर कान्हा जी को नहलाती हूँ। अब टाइम चाहे 7 बजे मिले, चाहे तो 10 बजे मिले,
ऐसा नहीं है कि 10 बजे के बाद 12-1 बजे नहला रही हूँ, ऐसा नहीं है। 10 बजे तक जब भी टाइम मिल जाता है आराम से अपने गोपाल जी की मैं सेवा करती हूँ। तो यहाँ ठाकुर जी को नहलाना धुलाना पूजा वगैरह हो रही है, साथ साथ मैंने इधर बेडशीट लगा दी है, साथ साथ अपना जो रजाई है, ये वाली रजाई मैंने डाल दी है। ये रजाई बहुत गर्म है, मतलब जो नई वाली रजाई है उसे भी ये पीछे छोड़ रही है। फ़िलहाल इसे टाइम हो गया है लिए हुए, और मैं सोच रही हूँ, ये मैंने ली थी घर से, गाँव से, और मैं सोच रही हूँ इस बार गाँव जाऊँगी तो इस तरह की रजाई और मिलेगी तो और लेकर आऊँगी। मतलब ये जो नई वाली रजाई लाई हूँ काफ़ी अच्छी है, गर्म है, लेकिन ये जो रजाई है इसे भी पीछे छोड़ रही है, और इसे कम से कम 5-6 साल हो गए हैं घर में। तो उधर वो रजाई मैंने डाल दिया। उस कमरे को अच्छे से साफ़ करने के बाद, अरेंज और क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में। ये रूम छोटा सा है, टाइम नहीं लगता है, और इसका भी बेड मैंने खोला था। बाद में मुझे याद आया था, इसमें से निकाले हैं मैंने पर्दे। सर्दियों का मौसम है और जी बाहर वाले जो गेट हैं उनमें से हवा आती है। तो पहले मैं सोच रही थी ये वाले पर्दे नहीं लगाऊंगी, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है, नए पर्दे लाने का बिल्कुल भी नहीं है, तो यही मैंने निकाल लिए हैं। पर्दे वगैरह निकालने के बाद अच्छे से दोनों बेडशीट लगा दी हैं। ये वाली बेडशीट मैंने डाली है जो कि इस पर अच्छे से आ गई है, डबल बेड के ऊपर ये नहीं आ रही थी। उसके बाद यहाँ से अलमारी साफ़ कर दी, साथ साथ जो टेबल बेड के साइड साफ़ कर दिए हैं, और टेबल साफ़ करने के बाद इस तरह से इस बेड को भी लगा दिया है, कंबल वगैरह ऐसे रख दिए हैं। और बाकी जो नई वाली रजाई है उसे डालने वाली हूँ मैं इस बेड पे। फ़िलहाल जो रजाई है वो बेटी लेकर दूसरे रूम में बैठी है, और इस रूम को भी अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। और यहाँ बच्चों का नहाना धोना भी हो गया है, एक तो ट्यूशन चला गया है और एक वेट कर रही है मम्मी कब खाना बनाएगी और मैं खाना खाऊंगी। गोपाल जी को दूध का और मिश्री का भोग लगा चुके हैं, बाकी पराठे तो हम नहीं देंगे आज। पराठे में मैंने डाले हैं प्याज। तो यहाँ से मेरी झाड़ू जो है इस रूम से मैंने लगाई, और दूसरे रूम से भी इस तरह से मैंने झाड़ू निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हो। और सुबह की झाड़ू ऐसी होती है कि वो जल्दी जल्दी लगती है, सुबह में इतनी अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है। बस वही है कि खाना पूर्ति होती है कि सुबह सुबह जो झाड़ू है वो लग जाए। और उसके बाद मैंने दोनों रूम से झाड़ू निकालने के बाद छोड़ दिया था, यहीं किचन वगैरह में बाद में करूँगी। फ़िलहाल दोनों रूम को अच्छे से अरेंज कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और ये देखिए रजाई, इस रजाई को नहीं लेकर नई वाली रजाई बच्चे आजकल लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये रजाई भी बहुत अच्छी है। उसके बाद अब मैं चलती हूँ किचन में, मुझे बनाने हैं पराठे। और पराठा बनाने से पहले थोड़ी सी यहाँ से सामान फैला पड़ा है वो रखूँगी जगह पर। चीनी का डब्बा में चीनी ख़त्म हो रही थी तो चीनी निकालूंगी, और जो भी सामान ज़्यादा है स्लैब के ऊपर वो इधर उधर रख कर पहले पराठे सेकूँगी, और उसके बाद साथ साथ ही बर्तन और किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये सब मैंने शूट नहीं किया था, बस इतना ही शूट किया था कि मैं पराठे लगी थी बनाने। उसके बाद मैंने अच्छे से बर्तन वगैरह साफ़ किए, पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया, और जो भी सामान जैसे जहाँ जहाँ रखना था रख दिया। क्यों डेली डेली फिर क्या दिखाना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। और सब लोगों को पता ही है मैं अपना किचन और बर्तन किस तरह से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा था उठा के रख दिया है, और यहाँ खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सुबह सेके थे पराठे, 2-4 ही सेके थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और अब बच्चों का नाश्ता बनाने के बाद अच्छे से किचन को क्लीन कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ करेला और हरी मिर्ची धोकर रख दी हैं जो कि मुझे बनाने हैं। और ये देखिए कुकर में मैंने राजमा को अच्छे से धोकर और पानी के साथ और नमक के साथ रख दिया है। जब बनाने होंगे तब बस गैस जलानी होगी और सीटी लग जाएगी। फ़िलहाल पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है। और यहाँ मैंने बड़ी गलती कर दी थी कि किचन क्लीन करने के बाद झाड़ू नहीं लगाया और मैं पोछा लगाने लग गई। और इस तरह से पोछा लगाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही थी और ये जर्सी पहन के पोछा नहीं लग रहा था, तो इसे मैंने निकाला। और किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज, इसलिए क्योंकि छोटी सी गलती हो गई, मैंने यहाँ झाड़ू नहीं लगाया। क्योंकि खाना बनाया था, बर्तन वगैरह भी साफ़ किए थे, किचन को भी क्लीन किया था, तो नीचे पानी भी गिरता है और पानी के ऊपर पैर रखते हैं तो फिर अजीब सा हो जाता है। तो आज मुझे किचन को क्लीन करने में, मतलब नीचे से पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कम से कम 2 से 3 बार मैंने इस तरह से पोछा धो धो कर, और फिर पानी में धो धो कर अच्छे से किचन में पोछा लगाया। वो तो ठीक है कि गर्म पानी था, ठंडे पानी में तो मेरी बैंड बज जाती। तो यहाँ से मैंने अच्छे से अपने किचन को, ये जो खिड़कियाँ हैं इन्हें खोल खोल कर अंदर से
पोछा लगाया और यहाँ मैं देख रही थी इसके अंदर तक सीलन आ रही है, पता नहीं कैसे अंदर तक सीलन आ रही है। और यहाँ से मैंने पोछा लगाया, इसके बाद इधर से पोछा लगाया और पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया। तो आज किचन का पोछा लगाने में मुझे तो ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब इतना टाइम मुझे ऊपर से स्लैब साफ़ करने में लगा और उससे ज़्यादा टाइम मुझे नीचे से फ्लोर साफ़ करने में लगा। तो आज मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, वरना तो मैं सफाई करने के बाद पहले झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो आज यहाँ थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया। इस तरह से मैंने कई बार पोछा धो धो कर और लगाया। फाइनली मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो गई है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन बाद में जो चमक आती है उसे देखकर तो अलग ही एहसास होता है। सभी को लगता होगा कि सफाई करने के बाद सभी को मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया है, साथ साथ दोपहर के खाने की भी तैयारी हो चुकी है। मतलब राजमा पूरी तरह से मैंने तैयार करके रख दिए हैं। अब क्या है, दोपहर बाद जब भी खाना खाना होगा तो गैस जलानी होगी। बाकी हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है तो बच्चा थोड़े से लेट ही खाना खाते हैं। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इधर। ये एक रजाई का पैकेट है, तो ये भी अभी ऐसे ही है। मैं सोच रही हूँ इसमें या तो रजाई दोबारा से रख दूँगी या तो जो कंबल रखे जाएंगे उन्हें फ़ोल्ड करके धो के और इसी में रख दूँगी। ये भी सेफ़ रहेगा और जो रजाई कंबल है वो भी सेफ़ रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं संभाल के रखती हूँ। और मेरा बेड, मैं किसी दिन आपको छोटे वाला बेड खोल के दिखाऊंगी। मेरे सारे जो कंबल रजाई हैं सब इस तरह के पैकेट्स में रखे हैं, मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ से ये जो छोटा सा मैंने बनाया था सिटिंग एरिया, इसे भी साफ़ कर दिया था। इसका भी मैं सोच रही थी पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ, लेकिन फिर वही है, डबल बेड की बेडशीट बिछानी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बिछाने में। और फिलहाल ये गंदी भी नहीं थी तो इसी को झाड़ दिया है। और जो चीज़ें हैं जैसे अभी ये पर्दे वगैरह निकाले हैं सब मैं इसी पर रख दूंगी। और इसे साफ़ कर दिया है अच्छे से, साथ साथ टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब जो ये टीवी ट्रॉली है इसे भी अच्छे से अरेंज कर दूंगी। वैसे तो ठीक ही है, पर यह है कि थोड़ा सा सामान मैंने ही रख दिया था, वो मैं रख दूंगी। जैसे कोलगेट वगैरह है बच्चों को देना होता है, उसके बाद मैं यहीं रख दिया था और अब मैं रख दूंगी। और ये इजी में रख रही थी पहले बाथरूम में, फिर मैंने उठाकर रख दिया इसे किचन में ही, क्योंकि भगवान जी के बर्तन और किचन के बर्तन धोने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए था तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। बाकी गर्म कपड़े धोने के लिए भी चाहिए होता है तो वो भी मैं यहीं से लेकर और यहीं रख देती हूँ। उसके बाद आ गया था सिलेंडर, इसको भी अच्छे से साफ़ करके और इसकी जगह पर रख दूँगी। और ये मेरे से नहीं उठ रहा था, बहुत देर तक तो मैं इसे इस तरह से देखती रही कैसे ले जाऊं। फिर थोड़ा सा खींच खाच के लेके गई और इस तरह से खींच कर ले आती तो टाइल्स वगैरह का भी नुकसान हो जाता। हिम्मत करके उठाया और रख दिया है इसको अपनी जगह पर। नीचे बाल्टी होती है ना प्लास्टिक की, उसका ढक्कन मैंने लगाया है क्योंकि वो नीचे से जगह छोड़ देते हैं, निशान छोड़ देते हैं सिलेंडर वगैरह। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख कर मैं काम करती हूँ। और वो बाल्टी का ढक्कन है एक्स्ट्रा पड़ा था, इस तरह से हम उसे यूज़ में ले सकते हैं। तो 2 सिलेंडर रखे हैं मैंने इसी तरह से। और जो किचन में सिलेंडर रखा है उसके लिए मैं स्टैंड लेकर मतलब स्टैंड लेकर आ रखा है। और मैं सोच रही हूँ और भी लेकर आऊँ, लेकिन फिर तब बाल्टी के ढक्कन अच्छे से काम आ रहे हैं तो फिर मैं नहीं लेकर आई। और जब जाऊंगी बाज़ार याद रहेगा तो ले आऊंगी। उसके बाद मैंने अंदर से झाड़ू लगा दी थी और अब किचन वगैरह भी साफ़ हो गया है। और बाहर से भी अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद पूरा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। पूरा घर मैंने कर दिया है पूरा अरेंज, ऑर्गेनाइज, और अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, डस्टिंग हो गई है। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पोछा। ये पढ़ाई कर रही है और ये भी आ गया था ट्यूशन से, तो अभी यहाँ देख रहे हैं टीवी अपना खा पी कर। और पूरा घर मैं अरेंज कर चुकी हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ एक एक जगह। देखिए टीवी ट्रॉली और फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल। उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में, यहाँ से लगाऊंगी मैं अपना पोछा बैठ कर गर्म पानी से। और ये लोग ऐसे हैं जहाँ खाते हैं वहीं छोड़ देते हैं। अभी आपको दिख रही होगी कटोरी, तो अभी इसने कुछ खाया था तो यहीं छोड़ दिया है। चप्पल वगैरह ले आते हैं, नहीं मानते बच्चे। तो यहाँ मैं बस बैठकर अच्छे से इस तरह से सारे घर में पोछा लगा दूंगी और फाइनली मेरी पूरे घर मतलब अच्छे से घर क्लीन हो जाएगा। और ये दिखा रहा था पेपर, ये पंजाबी में था, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था तो मुझे बार बार पढ़ के बता रहा था। मुझे पंजाबी वगैरह नहीं आती है, दोनों बच्चे आराम से पंजाबी पढ़ लेते हैं क्योंकि इनका स्कूल पंजाबी स्कूल है। तो यहाँ से इस तरह से धो धो कर मैं पोछा लेकर आ रही हूँ और रगड़ रगड़ कर पोछा लगाती जा रही हूँ।
गर्म पानी से क्या है, लगाने से पोछा सूख भी जाता है, सफाई भी हो जाती है और हमें थकान भी, मतलब हमारे जो हाथ है वो भी ठंडे नहीं होते। तो यहाँ इस तरह से मेरा ये रूम हो गया है क्लीन पूरी तरह से। उसके बाद दूसरे रूम में लगाऊंगी और इसी तरह से मैं पूरे घर में पोछा लगाकर और चली जाऊंगी नहाने के लिए। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखना। तो यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, मेरी पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। अब जाऊँगी मैं नहाने के लिए। आपसे मिलती हूँ कल एक और रूटीन व्लॉग के साथ। बाय बाय।